कौन कौन से कारोबार आप अपने नाम पे कतर में करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी उस पे तो मैंने तरीक़ेकार बताया था, लेकिन इधर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कारोबार है जो आप अपने नाम पे करा सकते हो। उस पे नंबर एक है कॉन्ट्रैक्टिंग। कंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टिंग का, या और उसके साथ ट्रेडिंग भी इंक्लूड होता है, वही काम आप अपने नाम कर सकते हो। इसके बाद है रेस्टोरेंट। आप अपने नाम पे रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो। इसके बाद है सैलून। आप अपने नाम पे सैलून भी खोल सकते हो। इसके बाद है सुपरमार्केट। आप अपने नाम पे सुपरमार्केट भी खोल सकते हो। इसके बाद है लॉन्ड्री। इसके बाद आप लॉन्ड्री भी अपने नाम पे खोल सकते हो। यानी इसके बाद है क्लीनिंग, यानी क्लीनिंग कंपनी भी आप अपने नाम कर सकते हो। हॉस्पिटलिटी भी थी, लेकिन फ़िलहाल वो बंद है। अभी मैं आपको वो बताने लगा हूँ जो सबसे आसान उसका अप्रूवल आना पड़ता है और आपको कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। ईज़िली उसका एप्लीकेशन डालेंगे तो उसका अप्रूवल आ जाएगा 100% अपने नाम, आपके नाम पे। तो ये 1 2 3 ये जो इतनी कैटेगरीज मैंने बताई, इसमें आप आसानी से अपने नाम का कारोबार खोल सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, लेकिन अभी चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। तो जो मेन थी वो मैंने आपको बताई। तरीक़ाकार पिछली वीडियो मैंने बताया था तरीक़ाकार, लेकिन ज़ाहिर है हर बंदा तो खुद नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा इस तरह का अपने लिए काम शुरू कर सकते हैं, तो ये सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। हम आपके लिए ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। उसमें आपको सीआर मिलेगा, यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आपका कंप्यूटर कार्ड मिलेगा, आपका टैक्स कार्ड मिलेगा, आपका बल्दिया का कमर्शियल परमिट मिलेगा, और आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे। अगर बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, वो हम करके देंगे। ये सारा प्रोसेस पे खर्चा तकरीबन आता है 6 से 8 हज़ार तक। ये जो प्रोसेस होता है, इसमें आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई, सीआर, बल्दिया, कंप्यूटर कार्ड, टैक्स कार्ड, डब्ल्यूपीएस यानी बैंक का, ये मामलात हम लोग कर लेते हैं। और ये कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि आपका कितना खर्च आता है। इसका खर्चा आता है 6 से 8 हज़ार रियाल। अगर कोई अपने नाम का कारोबार शुरू करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के लिए या सबमिशन के लिए हमारी खिदमत लेना चाहते हैं, तो ये नंबर मैंने लिखा हुआ है। इसी नंबर पे हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत जल्दी आपसे रब्ता करेगी और आपका काम शुरू कर देंगे। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में है, अगर वो भी अपने नाम पे कतर में कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या नेपाल में है, जिस भी कंट्री में है, और अगर वो कतर में अपने नाम का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस भी हम लोग कर लेते हैं। वो बंदे को हम इधर ला सकते हैं, उसी के नाम पे कंपनी बना सकते हैं और उसको पूरा सेटअप दे सकते हैं, जिसमें ऑफिस होगा या और भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, या वो अपनी फैमिली को लाना चाहता है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं पाकिस्तान से आना चाहता हूँ और अपनी फैमिली अपने साथ लेके जाता हूँ, तो ये पूरा प्रोसेस भी हम करके दे सकते हैं। इसके लिए मेरे नीचे नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप है। इस पर बराए मेहरबानी कॉल नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें। इसी व्हाट्सअप पे हम लोग आपसे रब्ता करेंगे, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, या दुनिया में कहीं भी हो। आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम इधर कतर में बैठ के करेंगे और आपके नाम पर का बिजनेस रजिस्टर करेंगे। फिर और भी हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको मशवरे भी देंगे और फ्री मशवरे देंगे कि आपका किस चीज़ में एक्सपीरियंस है और हम आपको कौन सी कंपनी कितनी आसानी के साथ खुलवा के दे सकते हैं। प्रोसेस में तकरीबन लगता है, लोग तो बोलते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पूरा प्रोसेस में आप जहन में रखें कि कम से कम 1 महीना लग सकता है। यानी स्टार्ट से लेके एंड तक जो आपका टाइम लगेगा, वो आप अपने जहन में रखें, वो कम से कम 1 महीना होगा, 30 दिन होगा। देखो, बोलने में तो लोग बोलते हैं कि 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, लेकिन करते करते छोटी छोटी चीज़ों में फिर 2 4 दिन, 5 दिन की जगह 10 दिन लग जाते हैं। तो हमारे तजर्बे के मुताबिक आपको
कम अज़ कम जहन में 1 महीने का टाइम रखना होगा कि आपका ये प्रोसेस 1 महीने में होगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर कोई बंदा विज़िट पे आएगा या ऑन अराइवल पे आएगा और वो अपने लिए 100% बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको QID की ज़रूरत होगी जो कि आपके पास नहीं है। उसका भी हल है, उसका ये हल है कि अगर कोई बंदा विज़िट पे आ जाए तो वो दूसरे बंदे के साथ पार्टनर हो सकता है, मतलब किसी कतरी के साथ या किसी पाकिस्तानी के साथ या कोई और भी दोस्त हो, उसके साथ CR में अपना नाम लिख सकता है, लेकिन उसका जो कंप्यूटर कार्ड में नाम है वो नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके लिए लाजिम चाहिए QID। तो ये बात जहन में रखें कि QID के बगैर आप अपने नाम का 100% बिजनेस नहीं कर सकते हो। उसका भी तरीक़ाकार है, अगर कोई इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या जहाँ से भी आना चाहता है, दुनिया के किसी भी मुल्क से आना चाहता है, हम उसके लिए वीज़े का अरेंजमेंट करके इधर ला के उसी के नाम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसका हल है कानूनी तौर पर, सब लीगल तरीके से उसका ये जो प्रोसेस होगा ये मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है कि अगर आप विज़िट पे हो तो आप नहीं कर सकते हो। विज़िट पे आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इधर का रेजिडेंसी लगा के, QID लगा के, उसके बाद आपका CRP बन सकता है, आपका फैमिली का वीज़े भी निकल सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी ला सकते हो, आप अपने वाइफ को भी ला सकते हो, हत्ता कि आप अपने वालिदैन को भी ला सकते हो। लेकिन तरीके से जितना भी जितनी भी आपकी वाली या कैपेसिटी होगी आपके बिजनेस की, उसी के हिसाब से आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हो, आप अपने बच्चों को भी ला सकते हो, हत्ता कि आप अपने वालिदैन को भी ला सकते हो। तो दोस्तों, जिस को ये सर्विसेज चाहिए, मैं एक बार फिर इधर अपना नंबर दे देता हूँ। ये नंबर पे हमसे रब्ता करें और हम बहुत जितना जल्दी हो सके आप लोगों से रब्ता करेंगे और आपके लिए आपके राय के मुताबिक आपको मशवरे भी देंगे कि कौन सा कारोबार आपके लिए अच्छा है और कौन सा कारोबार आप नहीं कर सकते। देखो, कुछ लोग तो चाहते हैं कि बस वो सिर्फ आ जाए और इधर की रेजिडेंसी मिल जाए, और लेकिन ये दिमाग से ये सोच निकाले, अगर आपने आना है बिजनेस के माइंड से कि हम इधर कतर में आके बिजनेस करेंगे, उसके लिए हम आपको पूरा एक बिजनेस प्लान बना के देंगे कि आपके बजट कितना है और इस बजट में आप कितना काम कर सकते हो। तो ऐसे अपने पैसे ज़ाय नहीं कीजिए कि बंदा आएगा, थोड़े से पैसे लाएगा, वीज़े लगाएगा, फिर इधर काम नहीं होगा। देखो, अगर आप CR बनाएंगे उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, कपील का एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं। ऑफिस का रेंट होता है, बिजली का बिल होता है, और इसके अलावा टैक्स होता है। अगर आपने साल में एक बार यहाँ पे जो टैक्स भरना पड़ता है, उसकी एक्सपेंसेस होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप अपने ज़हन में रखें। और भी अगर किसी को कोई सवाल पूछना है या कोई बात मेरे से रह गई इस वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह हम लोग आपको टाइम पे जवाब दे देंगे। आखिर में ये एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।